गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले कि डीएलएड क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस काफ़ी देर से शुरू हुई है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों के नंबर वगैरह नहीं थे सबके, और इस वजह से क्लासेस देर से शुरू हो पा रही। और जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना ये डिजीज़ की वजह से, क्योंकि सारे कॉलेजेस स्कूल बंद हैं और क्लासेस, रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है। उसकी वजह यही है कि ऑनलाइन क्लासेस के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, और जहाँ तक हो सकता है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जो लेक्चर है अच्छे से सुने, उसको ध्यान से देखें और गौर करें। और क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का आपका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि कॉलेज रेगुलर नहीं चल रही है, उस वजह से थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चालू हो गई। आपकी वजह ये थी कि क्योंकि देर हो रही है इसमें आगे का, क्योंकि पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहे। तो एग्ज़ाम हो सकता है कि आने वाले समय यानी अगले महीने यानी जुलाई में हो सकता है रेगुलर क्लासेस चले। लेकिन यह है कि जो क्लासेस का जो नुकसान हो रहा था, जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, वो हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए भी, सबके लिए एक चिंता का विषय था। तो मैनेजमेंट ने ये शुरू किया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। और जो बच्चे, क्योंकि ये भी एक समस्या है कि सारे बच्चों के पास अभी बुक वगैरह भी अवेलेबल नहीं होगी, और इसके विषय से आप जो है मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट वाइज आपको विषय जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि विषय जो है आपका, विषय है दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा, यानी डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। ये हमारा आपका विषय है। और क्योंकि इस सब्जेक्ट में, इस बुक में आपके कुछ 5 यूनिट हैं या 5 इकाइयां हैं, और अलग अलग, जिसको यूनिट कह सकते हो, आपके यूनिट 5 यूनिट हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज दिया गया है। तो पहला चैप्टर जो है या पहला जो यूनिट है उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा। यानी दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा क्या, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन कहते किसको हैं। जैसा कि दूरस्थ नाम से ही आपको पता चल जाता है कि दूर से शिक्षा को ग्रहण करना, यानी डिस्टेंस यानी दूरी। क्योंकि जो रेगुलर क्लासेस या विद्यालय में जो क्लासेस चलती है उसको हम कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये औपचारिक शिक्षा जो होती है विद्यालय द्वारा संचालित की जाती है, और जहाँ पर मैनेजमेंट वगैरह होता है, उस मैनेजमेंट के थ्रू जो आपको क्लासेस लेनी पड़ती है। क्योंकि ये अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। और डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा है। तो इसमें कई भाग हैं जो आपको कंटिन्यू हम आपके सामने हम डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा, यानी सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि दूरस्थ शिक्षा कहते किसको है। क्योंकि ये जो दूरस्थ शिक्षा का शुरू करने का, जो प्रारंभ करने का जो मकसद था, पर्पस था, ये कि जो बच्चे किसी काम वगैरह में बिजी हो या जिनके पास समय ना हो और जो रेगुलर क्लासेस अटेंड ना करते हो, उनके लिए शिक्षा शुरू की गई थी। और ये बच्चे जो वंचित रह जाए, यानी रेगुलर क्लासेस यानी विद्यालय जाने से वंचित रह जाए, या किसी वजह से वो अगर कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो या और किसी उसमें बिजी हो, तो ये जो कंटिन्यू उनका जो क्लासेस है वो उससे वंचित हो जाते थे। तो इसका ये एक ऑप्शन निकाला गया कि डिस्टेंस एजुकेशन, मुक्त शिक्षा, यानी ऐसा शुरू की जाए कि जो वंचित लोग हैं, जो क्लासेस किसी वजह से वो क्लासेस अटेंड ना कर पाए हो या किसी वजह से वो पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाए हो, तो उनके लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत की जाती है। और ये
ऐसे लोगों को क्लासेस जो विद्यालय में ना रहकर बाहर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस को, अपने काम में, नौकरी जॉब में जहां भी हो, अपने उसके एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मकसद पर्पस ये था कि इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हर वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब लोग हों या और लोग हों जो बिजनेस में बिजी हों, या जो पुअर मिडिल क्लास तबके, या जो ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू किसी वजह से अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनके लिए ये शिक्षा जो है बनाई गई। और वैसे भी ज़्यादातर आप सभी को पता है कि विद्यालय से ज़्यादा लोग बाहर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो विद्यालय में एक लिमिटेड वर्क टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होने की वजह से उतना सारा वो काम भी नहीं कर पाते हैं और इतना शिक्षा प्राप्त भी नहीं कर सकते। और इस वजह से क्योंकि विद्यालय से ज़्यादा जो वक्त जो है वो बाहर निकलता है, तो बाहर ही शिक्षा प्राप्त करता है। और ये डिस्टेंस एजुकेशन ऐसा कि ये अनौपचारिक शिक्षा जो है ये कंटिन्यू जो है एक ऐसा निरंतर एक प्रक्रिया है कि कंटिन्यू जो है इंसान सीखते, मनुष्य जो है सीखते रहता है। ऐसा नहीं है कि हम विद्यालय छोड़ दिए उसके बाद में हमारी शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। शिक्षा जो है एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलते रहती है। और ये जो शिक्षा है डिस्टेंस एजुकेशन, दूर से शिक्षा प्राप्त करना, हमारे देश में बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं जो मुक्ति शिक्षा के तौर पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें से इग्नू है, इग्नू यूनिवर्सिटी विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जिसके द्वारा पत्राचार द्वारा करस्पॉन्डेंस द्वारा जो है शिक्षा दी जाती है। और ये जो है बहुत सारे अभी तो विश्वविद्यालय भी इन्होंने शुरू किया है जहां पर उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। और ये जो है ये जो है इसका जो माध्यम है, इसके कई माध्यम हैं। इंटरनेट आज के टाइम में, जैसे कि अभी मैं आपके सामने यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस जिसको कहा जाता है, ये भी दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम है। क्योंकि रेगुलर क्लासेस जो है ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी महामारी फैलने की वजह से आपके सामने मैं खड़ा हूँ और ये ऑनलाइन क्लासेस ही है, आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप तक अपनी बात को पहुँचा पा रहा हूँ। ये इंटरनेट का ही माध्यम है, ये डिस्टेंस एजुकेशन का ही माध्यम है, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट जो होता है वो सीखता है। विद्यालय में ना रहकर बाहर भी, कहीं भी, किसी भी जगह, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी रहें, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, विद्यालय में रहें ना रहें, घर पे रहें या बाहर रहें, कहीं भी रहें, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपको शिक्षा हासिल करनी है, लेनी है। तो ये इसका जो एक माध्यम एक बड़ा वो है कि बड़े पैमाने पर उस पे हम जो है इसको एजुकेशन हम ले सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूएशन है, शिक्षा जो है इसमें किसी तरीके का कोई हर्डल नहीं आता है, क्या कोई तरह की रुकावट नहीं आता है, तो आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके कई माध्यम हैं, ये इंटरनेट है, कंप्यूटर है, दूरदर्शन वगैरह है, पत्राचार वगैरह, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज है। तो ये जो है शिक्षक को पहले करस्पॉन्डेंस वगैरह कैसा होता है, पत्राचार जिसको कहा जाता है, पत्राचार द्वारा जो शिक्षक को पहले प्रोवाइड किया जाता है उसको ध्यान से पढ़ता है, उसके बाद में फिर ओके करने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद में ही बच्चों को ये भेजा जाता है, पोस्ट के जरिए से उसको भेज दिया जाता है। ये प्रिंटिंग मटेरियल होता है जो बच्चों तक पहुंचाया जाता है ताकि बच्चा उसको पढ़ के और उसके ऊपर वो स्टडी करके वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। तो और इसी
इसी सिलसिले में इवान एलिच डी स्कूलिंग एक सिस्टम है, डी स्कूलिंग जो है इसकी कल्पना जो है, अवधारणा जो है जॉन इवान इलिच की थी, जो 1970 के दहाई में उन्होंने सोचा था। और ये उनका एक सोच थी कि स्कूल में ना रह के, विद्यालय में ना रह के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और ये शिथिल और लचीली होनी चाहिए, ना कि उसमें कोई तरह का कोई बाउंडेशन हो, कोई तरह का उनके ऊपर बोझ हो, बर्डन हो। क्योंकि स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो प्रक्रिया होती है, जो संचालन होता है, वहाँ के रूल रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। और ये जो प्रक्रिया है ये अनौपचारिक शिक्षा या मुक्त शिक्षा में नहीं होती है। बच्चे आजादाना तौर पर, इंडिपेंडेंट तौर पर ये शिक्षा को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो पर्पस था, मकसद था कि बच्चे कहीं भी रह के, किसी भी जगह रह के वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपका पहला अध्याय है इसका दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा का, कि इसकी अवधारणा, जैसे कि मैंने बताया, कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इसका कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर किया। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये डी स्कूलिंग का, जैसे मैंने बताया कि जॉन इवान इलिच का ये जो सोच थी, अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट था कि बच्चों के ऊपर जो बर्डन है वो बर्डन उनके ऊपर ना पड़े और अच्छी तरीके से, अपने तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से उसको सीखें। ये इनकी सोच जो 1970 उन्होंने ये प्रारंभ करने की कोशिश की थी, सोचा था उन्होंने, शुरुआत करने की सोची थी। और आज ये पूरे वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि हमारे देश में अभी कई विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं जो इस तरह का शिक्षा दे रहे हैं। तो उसी कुछ तो नाम, जैसे ये है इग्नू का, मैंने आपको बताया था, हैदराबाद में है, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय है। वहां से भी ऐसे कई स्कूल है, हमारे देश में भी विद्यालय हैं जहां से आप पत्राचार द्वारा, या जिसको कहना है करस्पॉन्डेंस द्वारा, या डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ के कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। ये जो अवधारणा थी कि जो बच्चे वंचित हो जा रहे थे क्लासेस से, रेगुलर क्लासेस से, या उतना पैसा, जो गरीब तबके के लोग थे, जो उनके पास पैसा नहीं होता था कि अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सके, तो उनके लिए भी ये एक माध्यम बनाया गया मुक्त शिक्षा का, कि बच्चे जो है यहाँ रह के, ऐसे वातावरण में ना रह के, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे ना रह के, वो बाहर भी कहीं से भी ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी वर्ग के हो, जात के हो, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं था कि वो पर्टिकुलर वहां पे जाके वही क्लासेस अटेंड करेंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया था। ये जो शिक्षा है एक लचीली शिक्षा और शिथिल शिक्षा, मतलब ये था कि इसका कोई किसी तरीके का भार नहीं पड़ता, बच्चों के ऊपर किसी तरीके का बोझ नहीं पड़ता कि वो टेंशन में या बर्डन लेके पढ़ाई करें, या उतने समय वहां पे देना जरूरी है। विद्यालय में आपने देखा कि आप रेगुलर क्लासेस आप आते हैं तो देखे होंगे कि आपने पर्टिकुलर, यानी एक समय निश्चित होता है, वहां पर निश्चित समय के अनुसार ही आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती। लेकिन मुक्त शिक्षा, ओपन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन में ये होता है कि आप इंडिपेंडेंटली आप कहीं भी सीख सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू अटेंड द क्लासेस। यहाँ पर क्लासेस अटेंड करने का कोई पर्पस नहीं होता है, कहीं भी रह के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए कि पत्राचार द्वारा, इंटरनेट द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, या दूसरे और कई माध्यम हैं जो चल रहे हैं। तो आज का तो बहुत ज्यादा अपने पास फैसिलिटीज है। पहले तो इतना सा अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, या अपने पास इतना समय नहीं था, तो हम सीख सकते थे। तो ये जो मैंने अभी मैंने जो क्लासेस लिया, ये आपको कैसा लगा कि कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस किया हूँ, तो कंटिन्यू आपके। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नोट्स के द्वारा जो है आप उस पर ध्यान से दीजिए, उसको पढ़िए, क्योंकि ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है
हमारे लिए भी, आपके लिए भी समय को ज़ाया ना करें, इसको वेस्ट ना करें। आप जितना भी समय मिलता है पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि निश्चित अभी कहीं कोई निश्चित समय नहीं है कब तक क्लासेस, हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी। तो जो भी मैंने आपको लेक्चर में जो भी मैंने पॉइंट डिस्क्राइब किए, आपको कैसा लगा, आप जरा हमें फीडबैक देना, और उसके हिसाब से। और दूसरी चीज, अगर आपको कहीं कोई किसी तरीके की परेशानी आती है, या जैसे मैंने आपका थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया कि कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इसकी अवधारणा क्या है, मुक्त शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्लियर किया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट के बाद में कुछ मैंने पॉइंट्स भी डिस्क्राइब किए जो आपके अध्याय से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी मैंने एलोबरेट किया। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप जो है हमें बता सकते हैं। और अगर किसी तरीके का अगर आपके पास फीडबैक है तो हमें दीजिए, और समझ में नहीं आता तो अगले लेक्चर में अच्छे से डिफाइन करूंगा। अगर आपका कहीं भी कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप, हमारा नंबर भी रहेगा उसमें क्या ग्रुप में है, तो आप डायरेक्ट हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, या आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो नोट्स पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। और दूसरी चीज ये कि टाइम को, फिर मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं कि टाइम, समय अपना बर्बाद ना करें, और जो भी समय मिलता है उस पर ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।